की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर यूचन को देखते हैं जो कि यहाँ पर यूरी के कमरे में आता है एंड यहाँ पर हमें बताता है कि किस तरीके से यूरी और यूचन की शादी हो चुकी है। उनकी शादी को हालांकि यहाँ पर बहुत साल हो चुके हैं और ये बात तो पूरी दुनिया वालों को पता है कि उसकी वाइफ यूरी उससे लव नहीं करती, लेकिन हाँ एक सीक्रेट है जो कि सिर्फ यहाँ पर यूचन को पता है कि वो उसे 15 साल से भी ज्यादा से लव करता है और यूरी के साथ शादी करना ही उसका सपना था, जो सपना ऑलरेडी पूरा हो चुका है। जब यहाँ पर एकदम पास में ले जाया जाता है जहाँ पर होती है यूरी, वो जैसे यहाँ पर उठती है वो जाने लग जाती है बिकॉज वो एक अननोन कमरे में थी, साथ साथ यहाँ पर उसके हाथों को भी बांध कर रखा गया था। तो ऑफ कोर्स मॉर्निंग में ऐसे उठने पर किसे डरने लगेगा। तब तक उसके सामने यहाँ पर यूचन आ जाता है जिसे देखकर वो सोचती तो है कि इंसान कुछ देखा देखा सा लग रहा है, पर फिर उसे याद नहीं आ रहा होता कि कल ड्रिंक करने के बाद हुआ क्या था और उससे लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर ही कोई मेन मॉडल होगा। यूचन कहने लग जाता है कि अरे वाह तुम मुझे इतना ज्यादा जल्दी भूल गई हो। एंड तब यूरी को कंफर्म होता है कि वो यूचन ही है एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर यूरी खाली ड्रंक थी। हम प्रेजेंट में आते हैं एंड यूरी यहाँ पर से चिल्ला रही थी कि तुम कितने ज्यादा बेशर्म हो, एक ड्रंक लड़की का यहाँ पर फायदा जाने की कोशिश कर रहे हो और वो भी उसका हाथ बांध कर जबरदस्ती। यूचन कहते हैं कि जरा सोच कर देखो कि ये सब कुछ मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ क्यों किया होगा। एंड तब यूरी यहाँ पर धीरे धीरे याद करने की कोशिश करती है जहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि यूरी यहाँ पर कंप्लीटली ड्रंक थी और उस समय तो यहाँ पर यूचन उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। यूरी उसे मेन मॉडल समझकर अपने साथ नाइट स्पेंड करने का मौका देती है। वो तो भला हुआ यूचन का कि उसने यहाँ पर उसका फायदा नहीं उठाया। इंस्टेड जब वो क्लोज आ रही थी तब उसने उसका हाथ ही बांध दिया ताकि थक कर यहाँ पर वो खुद ब खुद सो जाए। यूरी कहती कि थैंक यू तुमने मुझे बांध लिया इसलिए मैं बच गई। वो तो अच्छा यहाँ पर कर रहा था, हमारे बीच कुछ हुआ नहीं। यूचन कहते कि किसने कहा कुछ नहीं हुआ, हाथ बांधने के बावजूद भी तुम यहाँ पर रुक नहीं रही थी, लगता है तुम्हें आगे की बातें याद नहीं है मैडम और तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकती बिकॉज कल रात जो कुछ भी हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ था। ये सुनते यहाँ पर यूरी पूरी पागल हो जाती है। यूचन कहते कि तुम भागना चाहो तो भाग सकती हो, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में पता है और जो तुमने मेरे साथ रात की है उसके लिए तुम्हें यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। यूरी बोलते कि अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी मेरी चुकी है, मैं तुम्हें अभी से बता रही हूँ अगर आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ और कल रात की बात अगर तुमने यहाँ पर किसी को भी बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारा सर चौंका कर तुम्हारी कुत्तों को खिला दूंगी। ऐसा बोलकर वहाँ से बचाने लग जाती है जहाँ पर यूचन के मॉम बाहर उसे देख लेते। आंटी अंकल से कहने लग जाती कि सुनिए जरा मुझे पिंच करना एंड जैसे वो पिंच करते आंटी को यहाँ पर पेन होता है। आंटी समझ जाती है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि एक खुशखबरी है यानी कि रियलिटी है। वो कहते हैं कि तुम ना आराम से यहाँ पर फ्रेश हो जाओ, हम जाकर घर वालों को कॉल कर देते हैं। वो क्या है वेडिंग की प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर डिस्कशन शुरू हो जाता है यूचन के पेरेंट्स के साथ में एंड साथ साथ यहाँ पर यूरी के पेरेंट्स के साथ में। यहाँ पर यूरी के पेरेंट्स बिल्कुल सैड नहीं नजर आ रहे थे, वो लोग भी यहाँ पर बहुत खुश थे कि चलो अच्छी बात है यूरी ने यहाँ पर कितने अच्छे इंसान का चुनाव है। अब एक एक करके यहाँ पर वो लोग सारी बातें बता रहे होते हैं एंड तब तक यहाँ पर यूचन के मॉम शुरू हो जाते कि ये शादी होने पर यहाँ पर वो लोग यूरी को एंड यहाँ पर घर वालों को एज अ गिफ्ट क्या कुछ देने वाले हैं। और वो गिफ्ट वाली बात सुनकर तो यहाँ पर यूरी के मॉम इतनी खुश हो जाते कि 1 मंथ का वेट उनसे होगा नहीं, वो लोग तुरंत यहाँ पर यूरी का आईडी कार्ड देने लग जाते यानी कि लीगल डॉक्यूमेंट, जिससे वो लोग आज के आज यहाँ पर जाकर सर्टिफिकेट ले सके। यूरी यहाँ पर अपने मॉम को रोकती है और उन्हें कंट्रोल करने के लिए कहती है फिर अंकल आंटी तो यहाँ पर उसकी बात मानते नहीं है, वो लोग यहाँ पर कंप्लीटली रेडी थे। तब यहाँ पर यूरी उससे बोलते कि तुम कुछ मुंह नहीं खोलोगे, देखो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ अगर अभी हमने कुछ भी नहीं किया तो फिर हमारी शादी सचमुच हो जाएगी और हमें जिंदगी भर साथ रहना होगा। यूचन यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो मुझे लगता है कि लाइफ का डिसीजन हमें यहाँ पर हमारी मॉम के अकॉर्डिंग लेना चाहिए, उनके पास हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और हमसे ज्यादा दिमाग भी, उन्हें अच्छे से बताते कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। ऐसे भी हम दोनों एक दूसरे को तो जानते ही है। यूरी बोलती कि तुम्हें बता रही हूँ मैं शादी के बाद मेरे ढेर सारे बॉयफ्रेंड होंगे तब तुम मुझे मत रोकना। ऐसा कहकर गुस्से में वो चली जाती है एंड सभी घर वाले यहाँ पर परेशान हो जाते कि अब यूरी को कौन संभालेगा। यूचन कहते कि आप सभी फिक्र मत कीजिए, अब वो मेरी डियर वाइफ बनने वाली है, उसे मैं आराम से कंफर्ट दे सकता हूँ। दूसरे बाद में हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि यूरी जा चुकी थी अपना मिनी वेकेशन बनाने के लिए और इस मिनी वेकेशन के बारे में यहाँ पर असिस्टेंट यूचन को बताने लग जाता है कि आगे यूरी ने कहाँ कहाँ कौन सी बुकिंग कर रखी है। तो वो सब बोलने लग जाते कि ठीक है मुझे लोकेशन पर ड्रॉप ऑफ कर दो और मेरे सभी मीटिंग्स यहाँ पर पोस्टपोन कर देना, मुझे इंपॉर्टेंट काम जो करना है। यूरी यहाँ पर स्टाफ से बात कर रही होती है जहाँ पर स्टाफ उसे कह रही थी कि इतना अच्छा रिश्ता है आपको तो यहाँ पर शादी कर लेनी चाहिए। यूरी कहती कि नहीं शादी तो मैं यहाँ पर करने नहीं वाली। स्टाफ कहने लगते कि अरे वो मैंने यहाँ पर इतना अच्छा है कि आपको मर्दों से यहाँ पर इतनी ज्यादा नफरत है। यूरी बोलती कि अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें। तब तक वहाँ पर यूचन आ जाता है एंड यूरी बताने लग जाती कि देखो अगर मुझे यहाँ पर ऑप्शन दिया जाए कि मैन के साथ शादी करनी है गुरीला के साथ में, मैं मैन को यहाँ पर बिल्कुल चूज नहीं करने वाली। स्टाफ पूछते कि तो फिर क्या आप यहाँ पर गुरीला के साथ में शादी करेंगे। वो कहते कि नहीं मैं यहाँ पर अपनी लाइफ एंड कर दूंगी किसी के साथ शादी करने की बजाय। एंड तब तक स्टाफ उसे कहने लग जाती कि लेकिन वो सर तो गुरीला नहीं है, वो तो बहुत अच्छे पर्सन है। यूरी बोलती कि तुम नहीं जानती उसे बहुत नहीं। एंड तब तक सर आकर बैठ जाते यानी कि यूचन आकर वहाँ पर बैठ जाता है एंड यूरी उससे की बुराई कर रही होती है। वो बताती है कि तुम्हें पता नहीं है अगर तुम उस कंपनी की एम्प्लॉय होती ना तो तुम्हें पता चलता कि वर्क प्रेशर होता क्या है। उस इंसान की जिंदगी में पैसे कमाने के अलावा कोई गोल ही नहीं है, पूरा दिन काम करता रहता है और अपने एम्प्लॉयज को परेशान करता रहता है एक छोटी सी मिस्टेक और वो एम्प्लॉय को काम से निकाल देता है। अब यूचन को ये सब चीजें रियलाइज होती है कि जो कुछ भी यूरी बोल रही है वो एक तरफा झूठ भी नहीं है, वो एक साइड से सही बात ही कह रही है। लेकिन अब तो यहाँ पर यूचन का मन कर रहा था यूरी को पंच करने का बिकॉज वो उसकी बुराई करना का रुक जो नहीं रही थी। यूरी यहाँ पर कहती कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो स्कूल समय से वो दुश्मन है। एंड अब यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी एक लव लेटर लिख रही होती है
एंड तब तक वहाँ पर वो खुद आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, लव लेटर लिख देता है। यूरी से बोलती है कि देखो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं बताना। यूजिन कहता है कि ठीक है, लेकिन जब यूरी यहाँ पर कैंपस में होती है तब उसकी टीचर यहाँ पर उसे पकड़ती है एंड कहती है कि देखो किसी ने यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है कि तुम क्लास में बैठकर लव लेटर लिख रही थी। यूरी यहाँ पर अग्री नहीं कर रही थी, वो कहती है कि नहीं आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। और तब तक वहाँ पर पीछे से यूजिन आता है और वो लव लेटर देकर यहाँ पर टीचर को दे देता है। यूरी का गुस्सा यहाँ पर सिर पर चढ़ जाता है, ये इंसान मुझे रस्टिकेट करवा कर जाएगा एंड प्रोफेसर ने यहाँ पर यूरी को सस्पेंड कर दी थी, वो भी 4 दिनों के लिए। एंड प्रोफेसर के जाने के बाद एज यूजुअल यूरी यहाँ पर इसको चिल्लाने लग जाती है। यूजन कहते हैं कि देखो तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम फिलहाल यहाँ पर स्कूल में हो, लव लेटर लिखने के बदले मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर लो तो तुम्हारी स्कोर मुझसे बेहतर हो जाएंगे। यूरी कहते हैं कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी खुद की तो लव लेटर ढंग की है नहीं और तुम यहाँ पर मुझे सजेशन दे जो। यूजन कहते हैं कि जो करना करो, लेकिन तुम कितना ही सोच पाओगी, तुम्हारा दिमाग भी तो इतना छोटा सा है। एंड उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। जिससे यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जब यूरी कह रही थी कि चलो अच्छी बात है, आज 2 दिनों के लिए मुझे यहाँ पर एकदम शांति मिलने वाली है, कोई मैन यहाँ पर इस विला के अंदर एंटर नहीं कर सकता। इसके बाद मैं यहाँ पर क्रूज पार्टी में जाऊंगी जहाँ पे अलग अलग मेल मॉडल्स होंगे एंड फिर मुझे यहाँ पर उनकी बॉडी को टच करने का मौका मिलेगा। ऐसा सोचकर यहाँ पर तो वो बहुत खुश हो रही थी एंड प्रैक्टिकली इमेजिन भी करी थी कि तब तक यहाँ पर यूजिन उसका गला पकड़कर उसे रोकता है एंड कहते कि अच्छा मेरे भी एब्स यहाँ पर फ्री में, तुम भी उन्हें टच कर सकती हो। ये उन्हें से देखकर यहाँ पर घबरा जाते हैं, कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो एंड यहाँ पर वैसे कहने लग जाते कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम चुपके से मुझे यहाँ पर देख रहे हो। यूजिन कहने लग जाते कि कौन सी शर्म, वो बोलने लग जाती कि हाँ तुम एंजॉय कर रहे हो, मुझे अच्छे से नजर आ रहा है। यूजिन बोलते कि पहली बात तुम यहाँ पर एंजॉय कर रही हो 2 दिन से कंटिन्यूस, तुम यहाँ पर वीकेंड पर आई हुई हो जैसे यहाँ पर तुम्हारे कोई फैमिली मेंबर्स हुई ना। वो से कहते कि देखो मैं अभी बता रही हूँ कि मैं तुम्हें ऐसा शादी नहीं करने वाली। यूजिन कहते कि ऐसे भी तुम्हें यहाँ पे अच्छी फिजिक्स चाहिए ना बॉडी में, तो मेरे पास तो बहुत अच्छी बॉडी फिजिक्स है, तो तुम मुझसे तो यहाँ पे शादी कर ही सकती हो। वो कहते कि बिल्कुल भी नहीं, तुम अगर दुनिया के आखिरी मैन भी होगे जो कि हैंडसम दिखते होगे, अच्छी बॉडी फिजिक होगी, अच्छा मेंटल हेल्थ होगा और अच्छी इमोशनल सपोर्ट होगी, तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो तुम जान लो कि ये बातें तुम दिमाग से निकाल लो। वो कहते कि अरे उस रात हमारे बीच हुआ उन चीजों का क्या, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम नहीं लेना चाहती। ये और बोलते कि पहली बात जो कुछ भी हुआ था मैं उसके लिए गलती अपनी मानती हूँ और इस वजह से हम यहाँ पे शादी थोड़ी ना कर सकते हैं, मुझे तुम्हारे यहाँ पे रात को सर्विस पसंद भी नहीं। यूजिन कहते कि ठीक है मैं मैन ऑफ वर्ड्स हूँ, मैं आफ्टर सेल सर्विसेज भी देता हूँ। ऐसा कहकर वो जैकेट उतारने वाला था। ये उसे कहते कि ठीक है रुको, बोलो क्या करना है। वो उसे बोलता है कि मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, 5 मिनट में रेडी होकर तुम आने चाहिए। ऐसा बोलकर वो चला जाता है एंड यूरी को तो उसी बातों पर उल्टी आ जाने लगती है। वो कहते कि न जाने कौन सा डोमिनेटिंग सीओ वाला नॉवल पर क्या आता है और इसे लाइन आकर मुझे चिपका देता है, मैं तो 5 मिनट में नहीं आने वाली। ऐसा सोचकर वो अपना रास्ता ढूंढकर वहाँ से निकल लेती है एंड यूजिन जब आता है तो एक टॉवल रखा हुआ था जिसका शेप यहाँ पर शिट की तरह होता है। वो यहाँ पर इनडायरेक्टली उसे शिट बुला रही होती है कुछ करते हुए। यहाँ पर कुछ समय बाद उसे कॉल दिया जाता है। यूरी कहती कि देखो अब तुम मुझे विला पे ढूंढ रहे होगे, लेकिन मैं तो यहाँ पे विला से कब जा चुकी हूँ जहाँ पर तो मेरी आत्मा भी तुम्हें नहीं मिलेगी, इसलिए बेटर होगा मुझ पर क्लब कर दो और मुझे ढूंढना नहीं, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने निकली हूँ। ऐसा कहकर वो कॉल कर देती है एंड यहाँ पे वो असल में वैंटी के बिजनेस ऑक्शन में आई हुई थी जहाँ पर ढेर सारे एग्जीबिशन में चीजें लगाई गई थी एंड वहाँ पे ऑक्शन भी होने वाला था। अब जो यूरी है वो यहाँ पर इन ज्वेलरी पीसेस की बहुत बड़ी फैन होती है और उसे वेंडी का वर्क बहुत ज्यादा पसंद है। वो जाकर एक एक चीजों को गहराई से नोटिस करती है और उन्हें समझती भी है, उसकी आर्ट वर्क, उसके डिजाइन, उन सभी चीजों को यहाँ पर वो एनालाइज करती है। पर तब तक यहाँ पर उसकी टकरार एक अननोन पर्सन से हो जाती है। जब ये लड़की कोई अनजान लड़की नहीं बल्कि यहाँ पर उसी की क्लासमेट भी यहाँ होती है जो कि यहाँ पर यूरी को देखकर कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यूरी बोलती है कि क्यों, तुम्हारे डैड क्या वेंडी है जो कि ये एग्जीबिशन उनका, मेरी मर्जी, तुम इस धरती को नहीं करती हो, मैं जहाँ जाना चाहूँ जा सकती हूँ और इस चीज का एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें क्यों दूँ कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। तब उसे कहने लग जाते कि सब समझिए मैं यूरी, तुम्हारे अंदर जो अकड़ है ना बस इस रीजन की वजह से यहाँ पर यूजन तुम्हारा नहीं है और तुम कभी सपने में भी मत सोचना कि तुम यूजन की कभी हो सकती हो। यूरी कहने लग जाती कि यूजन 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 सभी यहाँ पर उसके क्यों पीछे पड़े हुए, अगर इतना ही पसंद है तो जाकर प्रपोज कर दो, उसके साथ शादी कर लो, मैं तो कुछ यहाँ पर उसे कंसिडर भी नहीं करती। ऐसा वो बोलती था लेकिन तब तक उसकी आंखों के सामने यूजन आ जाता है। यहाँ पर यूरी से बताने लग जाते कि लो आगे तुम्हारे यहाँ पर फ्यूचर हस्बैंड। ये सुनते यहाँ पर मियाँ तुरंत थी उसके पास भाग जाती है एंड इससे बड़े प्यार से बात करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर तो यूजन से बड़ी रूटली बात करता है। इतना रूटली बात करने के बाद जब वो जाता है तो मियाँ से कि देखा जानबूझकर मुझसे रूटली बात करता है बिकॉज़ उसे भी पता है वो मुझे देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। एंड बातें सुनकर यहाँ पर यूरी खुद ऐसे लग जाती है कि आखिर एक लड़की अपने आप को समझती क्या। वही दूसरे यहाँ पर ऑक्शन की शुरुआत हो जाती है एंड यहाँ पर वेंडी की सबसे ऑथेंटिक पीस सबसे पहले बाहर आती है जिस चीज के लिए यहाँ पर सभी लोग बेटिंग लगाना शुरू कर देते हैं। एंड जैसे यहाँ पर यूरी बेटिंग लगाती है उसे देखा दिखी करने के लिए मियाँ भी बेटिंग लगाना शुरू कर देती है। एंड अब ये बेटिंग यहाँ पर सिर्फ इन दोनों के बीच बचती है जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ ही मैच कर रहे होते बेटिंग का। फाइनल राउंड में यहाँ पर यूरी कहती थी कि 20 मिलियन। अब मियाँ को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है बिकॉज मियाँ का बैलेंस ही 20 मिलियन तक का था, वो उससे ज्यादा पे कर ही नहीं सकते और अब यहाँ पर ये नेकलेस यूरी को जाने लग जाता है। यूरी जैसे यहाँ पर पेमेंट करने के लिए जाती है कार्ड में इनसफिशिएंट बैलेंस होता है। ये सुनकर यहाँ पर यूरी को बिलीव नहीं होता बिकॉज इसका कार्ड तो यहाँ पर अनलिमिटेड अमाउंट होल्ड कर सकता है, तो फिलहाल उसका बैलेंस इनसफिशिएंट कैसे हो सकता है। ऐसा वो सोचने लग जाती है। यहाँ पर उसे बुली करना शुरू कर देती है। वो उसे टर्न मारने लग जाती है कि क्यों अभी तक तो तुम यहाँ पर बड़ी खुलेआम बेटिंग लगा रही थी, जैसे यहाँ पर तुम्हारे अकाउंट में बिलियंस ऑफ पैसे रखे हुए हो, लेकिन लगता है यहाँ पर तुम्हारे पास चवन्नी भी नहीं होगी।
यहाँ पर वो उसकी मुंह नहीं लगती है एंड तुरंत यहाँ पर अपनी बेस्टी को कॉल लगा देती है एंड 20 मिनट मांगती है। मैंने कहते कि देखो बहन, आज तुमने बहुत गलत टाइम पर मुझसे पैसे मांग लिए। कल रात को मैंने यहाँ पर मेल मॉडल्स को बुलाया था और मैं अपने डैड के हाथों पकड़ी गई, जिसके बाद उन्होंने मेरे सारे कास्ट को सस्पेंड कर दिया। यूरी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुमने मेल मॉडल्स को बुलाया और तुमने मुझे नहीं बुलाया, तुम मेरे बिना यहाँ पर बातें कर रही थी। मैं ये बात को कभी नहीं बोलूंगी। डर के मारे तो मैंने यहाँ पर कॉल कट कर देती है और यूरी को उसका एक दोस्त याद आता है तो वो उसे कॉल करती है एंड कहती है कि मैं जानती हूँ मैं तुम्हें बहुत सालों बाद कॉल कर रही हूँ मेरे दोस्त, लेकिन तुम अभी भी मेरे लिए उतना ही वैल्यू रखते हो। क्या तुम मुझे 20 मिलियन दे सकते हो? कहते कि ऑफ कोर्स दे सकता हूँ, अगर 4 साल पहले मांगते तो दे देता। बट क्या है, अब मेरे डैड को पता चल चुका है कि मैं एक निकम्मा हूँ और उन्होंने मेरे सभी कार्ड को सस्पेंड कर दिया। मेरे जितने भी खर्चे होते हैं वो मुझे डैड से पूछ के करने होते हैं, तो डैड से अगर मैं 20 मिलियन मांगूंगा तो वो तो मुझे हाँ नहीं बोलेंगे। यूरी तो यहाँ पर उसी का कॉल कर देती है एंड सोचती है कि आज तक मुझे पैसे की जरूरत कभी नहीं पड़ी और अब जब पड़ी तो कोई मुझे यहाँ पर देने के लगी है नहीं। मियाँ कहने लग जाती है कि क्या हुआ, हो गया? लगता है यहाँ पर दुनिया के सभी लोगों को तुम आज ही कॉल लगाकर नाटक करती रहोगी। सच सच कहते कि यहाँ पर पैसे नहीं है, थोड़ी ही बेइज्जती होगी और ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। यूरी को इतने में यहाँ पर ये जान दिखने लग जाता है तो वो उसके पास चली जाती है ताकि यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर कुछ पैसे लैंड कर सकते हो। यूजन बोलता है कि तुम कौन? अभी हमें शायद यहाँ पर कॉल पे किसी ने मुझसे कहा था किसी से दूर रहने के लिए और वो कोई यहाँ पे मेरे पास आ गई है। यूरी बोलती कि छोड़ो ना पुरानी बातें, ऐसे भी हमारे बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते, हम तो कब से झगड़ते आ रहे, अब इन सभी चीजों में हमें पैसों को बीच में नहीं लाना चाहिए। यूजन कहते कि माफ करना बट मैं तुम्हें ढंग से नहीं जानता। यूरी बोलती कि इतना हैंडसम फेस है कि तुम किसी चीज को रिजेक्ट नहीं कर सकते, मेरा दिल टूट जाएगा। लेकिन यूजन उसकी बातें में नहीं आता और वहाँ से वो जाने लग जाता है, जहाँ पर यूरी तुरंत उसके पास आकर उसके पैरों में गिर जाती है एंड बड़ी ही पपी आइज के साथ में से कहने लगती है कि प्लीज यूजन मेरी मदद कर दो। जहाँ पर ये देखकर यूजन को एकदम ही छोटे वाले टाइम की याद आ जाती है जब वो लोग यहाँ पर प्राइमरी स्कूल में हुआ करते थे। यूरी यहाँ पर अपने बेटी रूम में छुप गई थी एक कैट के साथ में, सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे एंड यूजन तब वहाँ पर आया था जहाँ पर उसने यूजन से मदद मांगी थी। ये दिन यहाँ पर यूजन को अभी भी अच्छे से याद होती है। तो उसके बाद यहाँ पर नहीं आ जाती है एंड यूरी से कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है यूरी, अगर तुम यहाँ पर बेचारी यूजन को प्लीज करोगी, उससे प्यार से इतनी बातें करोगी तो वो तुम्हारी बातों में आ भी जाएगा। ये सब कुछ यूरी सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे सपने में पॉसिबल है और कहीं पर भी नहीं। लेकिन यहाँ पर यूजन उस 20 मिलियन देने के लिए रेडी हो जाता है। यूरी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है एंड मियाँ तो बिल्कुल नहीं, वो कार्ड को यहाँ पर स्वाइप करने लग जाता है और यूरी उसे देखकर मनी मन सोच रही होती है कि चलो कोई ना, जो भी नॉवल पढ़ रहा अच्छी पढ़ रहा है, एटलीस्ट इसने यहाँ पर मेरे लिए पे तो कर दिया, बाद में मैं इसे यहाँ पर रीपे कर दूंगी। यूजन कहता है कि तुम जरूर मनी मन मुझे गाली दी जाओगी, यहाँ पे मेरी बुराई करी जाओगी। यूरी बोलती कि बिल्कुल नहीं, तुम तो मेरे गॉडफादर हो, मेरे गॉडफादर की मैं यहाँ पर बुराई कैसे कर सकती हूँ। इसके बाद यहाँ पर स्टाफ बताने लग जाती है कि पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है एंड हम यहाँ पर यूरी को पैक करके आपके लिए भिजवा देंगे। यूरी तो यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, जहाँ पे वो चल के डांस करके जाने लगती है और इसके बाद यहाँ पर उसकी दोस्त का कॉल आ जाता है। वो दोस्त जिसने यहाँ पर यूरी को पैसे देने से रिजेक्ट कर दिए थे एंड असल में यहाँ पर उसने झूठ कहा था, उसे ऑलरेडी यहाँ पर यूजन ने बता कर रखा था कि वो यहाँ पर यूरी को कोई भी पैसे लैंड नहीं कर सकता। वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम दोनों का क्या वापस से झगड़ा हो गया, और मैंने सुना है कि यूरी की यहाँ पर शादी होने वाली है और इसके घर वालों ने उसका कार्ड ब्लॉक कर दिया क्योंकि उसने शादी करने से मना कर दी। चांद कहते कि कोई बात नहीं, तुम इन बातों पर फोकस मत करो। ऐसे भी यहाँ पर थैंक यू मिनी को कॉल करके बताने के लिए एंड मिनी ने भी यहाँ पर यूरी से झूठ बोला था बिकॉज यहाँ पर यूजन ने उसे धमकी दे दी थी ये सारी चीजों को लेकर झूठ बोलने की। कॉल कट होते यहाँ पर यूरी आ जाती है एंड कहती कि आज का दिन कितना ज्यादा अच्छा था, मैंने कितनी बड़ी शॉपिंग की, तो क्यों ना हम यहाँ पर सेलिब्रेट करें, हम सनराइज होते हुए देखेंगे और देखना वो कितना मजा आएगा एकदम रूफटॉप टेरेस पर। तुम भी साथ चलना, मैं भी तुम्हें एंजॉयमेंट दूंगी। ये यूजन कहते कि अच्छा मैं भी साथ चलूं। वो लड़की जो हर जगह यहाँ पर अकेली घूमना चाहती है और मुझसे दूर भागना चाहती है, आज मुझे पर्सनली इनवाइट करिए। आई नो कि तुम यहाँ पर चाहती हो कि मैं इन सभी चीजों के लिए पे करूं। यूरी बोलती कह रहे ऑफ कोर्स ये बात है, लेकिन अगर तुम नहीं पे करना चाहते तो बोल सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि ठीक है मैं नहीं करता पे। यूरी बोलती कह रहे तुम भूल गए बचपन वाली बातें, जब तुमने यहाँ पर फ्लावर्स वाली अंडरवेयर पहनी थी, ये बात तो मैंने अब तक किसी को भी नहीं बताई, लगता है यहाँ पर बतानी पड़ेगी, मेरी लॉयल्टी कितनी ज्यादा अच्छी है। यूजन कहता है कि ठीक है कल यहाँ पर सुबह रेडी रहना एंड ऐसा बोलकर वो असिस्टेंट से सारी अरेंजमेंट्स करवाने के लिए कह देता है। इसके बाद में यहाँ पर फाइनली उनका ये डेट शुरू हो जाता है जहाँ पर यूरी सनराइज को देखकर बहुत हैप्पी हो जाती है एंड यूजन को थैंक यू बोल रही थी इन सभी चीजों का अरेंजमेंट करवाने के लिए। यूजन यहाँ पर उसे देख रहा था एंड यूरी यहाँ पर सनराइज को, जिसके बाद यहाँ पर वो उसकी फोटोज भी क्लिक करता है। यूरो से कहते कि देखो मैं तुम्हें एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगी, बुरा मत मानना, हम यहाँ पे बचपन से साथ हैं लेकिन मैंने आज तक तुम्हें यहाँ पर किसी लड़की को डेट करता हुआ नहीं देखा। यूजन को लगने लग जाता है कि अब यूरी यहाँ पर उसे क्वेश्चन करेगी कि वो यूरी को पसंद करता है शायद इस वजह से, लेकिन यूरी तो यहाँ पर कुछ और ही सोच रही थी। कहने लगता है कि देखो मैं समझ सकती हूँ कि पहले जमाना अलग था एंड अब अलग हो चुका है, अगर तुम मैन को पसंद करते हो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं मॉम डैड से बात कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। यूजन बोलता है कि अगर मुझे मैन पसंद होती है तो मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड क्यों किया होता। एंड इस यहाँ पर यूरी तो उसका मुंह बंद करने लग जाती है, कहती कि धीरे बोलो, मैं तुमसे कहा है कि वो बेडरूम की बातें यहाँ पर बाहर तक नहीं आनी चाहिए। जहाँ पर होती है मियाँ जो कि सिर्फ टॉप पर जाना चाहती थी, लेकिन उस समय यहाँ पर बॉडीगार्ड उसे परमिशन नहीं देते और बताते हैं कि एंट्रांस सेट यहाँ पर प्राइवेटली बुक कर लिया गया है। मियाँ दूर से जब यहाँ पर देखते हैं तो उससे यहाँ पर यूरी और यूजन एक साथ देख जाते हैं और उन दोनों को एक साथ देखकर उसे इनसिक्योर फील होने लग जाता है। वो सोचे पड़ जाते हैं कि लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बाद में यहाँ पर वो लोग क्लब में पहुंच जाते हैं, एक ऐसे क्लब में जहाँ पर ढेर सारे मेल मॉडल्स डांस कर जाते हैं एंड ये क्लब तो यहाँ पर यूरी का फेवरेट होता है, पर यूजन की शक्ल से समझ आ रहा था कि उसे ये क्लब तो बिल्कुल नहीं पसंद आया। वही दूसरे माँ का बारटेंडर था जो कि उससे इशारे में बातें कर रहा था कि अगर यूजन को लड़के पसंद है तो
उसके लिए वो भी अरेंज हो सकते हैं। यूजिन कहता है कि बातें करना बंद करो, ऐसा मैं नहीं हूँ, मुझे सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी स्पेशल ड्रिंक सर्व कर दो। यहाँ पर तो यूरी मेल मॉडल्स के साथ में डांस करने वाली थी, पर तब तक वहाँ पर मिया आ जाती जो कि उससे अप्रोच करती है एंड कहती कि देखो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, वो नेकलेस तुम यहाँ पर खरीद नहीं पाई, लेकिन यहाँ की भी बजट कुछ ज्यादा हाई है यूरी, जहाँ पर तुम मेल मॉडल्स को एक्सपेंसिव वाइन को अफोर्ड नहीं कर सकती। यूरी बोलती कि देखो जब तक मेरा मुंह चल रहा था तब तो कुछ रो, हाथ उठ गया तो रोने बैठ जाओगी। मिया कहती कि ऐसी बात नहीं है, देखो मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि आज तुम्हारे जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन सभी चीजों के लिए मैं तुम्हें पे करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर तो यहाँ पर यूरी हैरान हो जाती है एंड कहती कि तुम ठीक तो, आई मीन तुम पक्का मिया ही हो ना, बिकॉज तुम कब से इतनी अच्छी बनने लगे। मिया कहती कि आई नो मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, पर पूरी बातें तो सुन लो, मैं तुम्हारी सभी एक्सपेंसेस के लिए पे करूंगी, बट मेरी यहाँ पर एक शर्त है, जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक यहाँ पर तुम यूजिन के पास भी नहीं जाओगी। इस चीज के लिए यहाँ पर यूरी कहने लग जाती है कि अगर ऐसे देखा जाए तो मेरा और यूजिन का रिश्ता कुछ ज्यादा ही गहरा है एंड उसके लिए सिर्फ एक्सपेंसेस पे करने से क्या ही हो जाएगा, हार्डली 1 मिलियन का बिल बनेगा, क्यों ना इसके बदले में तुम मुझे यहाँ पर कुछ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन कर दो, यानी कि इनडायरेक्टली वो मनी मांग रही होती है। मिया कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें 1 मिलियन दे दूंगी। ये सुनकर यूरी खुश हो जाती है, वहाँ से जाने लगती है एंड यूजिन उसकी बात को सुनकर हंस रहा होता है। मिया भी यहाँ पर स्टाफ से कहकर सबसे एक्सपेंसिव वाइन मंगाने लग जाती है यूरी के लिए एंड यहाँ पर वो वेटर मिया की इशारे समझ जाता है और साथ साथ यूजिन भी, जिसके बाद जब यहाँ पर वेटर वाइन लेकर जा रहा था उस समय यहाँ पर जानबूझकर यूजिन उसके स्कार्फ को गिरा देता है एंड कहता है कि बॉस तुमने अपना स्कार्फ गिरा दिया। वो यहाँ पर अपने ड्रिंक को ऊपर काउंटर पर रखकर स्कार्फ उठाता है एंड थैंक यू बोलकर वहाँ से जा रहा होता है और उसी बीच यहाँ पर यूजिन ने वाइन की अदला बदली कर दी थी, जिसके बाद में यहाँ पर मिया और यूरी एक साथ ड्रिंक करने लग जाते। यूरी यहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है जहाँ पर मिया मनी मन सोच रही थी कि देखना यूरी अब इसके बाद यहाँ पर कितना ज्यादा मजा आने वाला है एंड यहाँ पर एक ड्रिंक इनफ होता है यूरी के लिए। उसके सर पर चढ़ने के लिए यूजिन आकर यहाँ पर उसे संभालने लग जाता है और उठा कर ले जाने लग जाता है। तब तक तो मिया भी यहाँ पर कंप्लीटली ड्रंक हो चुकी थी और वो यूजिन को देखते उसके पीछे पीछे जाने लगती है, पर उसकी टकरार यहाँ पर किसी और मेल मॉडल से जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर वो उसे यूजिन समझ बैठती है और उसी के साथ वहाँ से चली जाती है। वह दूसरी यहाँ पर यूरी थी जहाँ पर वो ड्रंक पर्सन की तरह कंटिन्यूसली बात की जा रही थी एंड यूजिन सिर्फ यहाँ पर हंस रहा होता है। उसे रियलाइज होता है कि वो यूरी के साथ यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन तभी करता है जब यूरी यहाँ पर कंप्लीटली ड्रंक होती है, बिकॉज वो कुछ भी बातें करती है यहाँ की वहाँ की जो उसके मन में वो सब कुछ बोल जाती है। इन शॉर्ट वो यहाँ पर अपनी हार्ट की बातें बोलती है जो कि इसके दिल में है और सारी बातें सच होती है। इतने में यहाँ पर यूजिन से वो रिक्वेस्ट करती है एक चेन पेन कराने के लिए। यूजिन पहन कर आता है, यूरी कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी, बट यहाँ पर वो अपने बटन्स को बंद कर देता है एंड कहता है कि माफ करना मैडम, लास्ट टाइम तुम्हें यहाँ पर फ्री में मेरी सर्विस मिल गई, लेकिन इस बार इस सर्विस के चार्जेस लगेंगे। एंड जब यहाँ पर देखते हैं मिया को जहाँ पर वो जैसे ही उठती है वो चिल्लाने लग जाती है, उस मेल मॉल की शक्ल देखते हुए वो उसे तुरंत वहाँ से भगा देती है एंड अपने प्राइवेट डॉक्टर को कॉल करके बता देती है कि मैं जल्दी वहाँ पर आने वाली हूँ, मुझे फुल बॉडी एग्जामिनेशन करवाना है। और वही सब कुछ इसलिए कर जा रही होती है बिकॉज वो सिर्फ यहाँ पर यूचन की बीबी के साथ पढ़ने जाना चाहती है और किसी के भी नहीं। फाइनली यहाँ पर यूचन और यूरी अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, जहाँ पर यूरी को तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। वो कंटिन्यूसली ये सोचती थी कि उसकी शादी हो चुकी है और वो भी किससे, यूचन से, जिससे वो कितना हेट किया करती थी। इतने में यहाँ पर यूचन उसके हाथों से सर्टिफिकेट ले लेता है एंड कहता है कि इसे मैं रखता हूँ, तुम जाकर यहाँ पर इस कार्ड की स्पेंडिंग करो एंड मेक श्योर करना कि ऐसी वैसी चीजों में पैसे खराब मत कर देना। यूरी कहती है कि ये शादी तो यहाँ पर इतनी भी बुरी नहीं है एंड तब तक यहाँ पर उसे कॉल आने लग जाता है और उसके दोस्त मनिका, जो कि उसे कहती है कंग्रेचुलेशन तुम्हारी फाइनली शादी हो चुकी है एंड तुम तब यहाँ पर बहुत रिच हो चुकी हो, विच मींस अब यहाँ पर एंजॉयमेंट करने के लिए जा सकते हैं। यूरी को पता होता है कि ये बात यहाँ पर यूचन को नहीं बता सकती। वो उसे बोलते कि हाँ तुम कहीं पर भी हो, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाती हूँ एंड जाने से पहले यहाँ पर यूचन उसे रोकता है, कहते कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं जाने देने वाला हूँ, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मुझे किस करो और या तो मुझे हस्बैंड बुलाओ। यहाँ पर यूरी डिसाइड नहीं कर पा रही थी तो यूचन डिसाइड करते हुए आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन जैसे ही उनका फेस क्लोज आता है यूरी तुरंत ही यहाँ पर उसे हस्बैंड बुला लेती है, जिसके बाद में यहाँ पर यूचन दूर हट जाता है एंड कहता है कि वेरी गुड, अब जाओ आराम से एंजॉय करो एंड मेक श्योर करना कि रात को यहाँ पर देर तक बाहर मत रहना। एंड यहाँ पर होते हैं मिनी और रियरी, जो कि यहाँ पर क्लब में आए थे जहाँ पर ढेर सारे हैंडसम मेल मॉडल्स होते हैं। वो लोग यहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं कि तब तक वहाँ पर खाना जाता है एंड कहता है कि अरे वाह मेरे भाई के पैसे से तो यहाँ पर कुछ ज्यादा एंजॉयमेंट चल जाए। एंड वो यूरी को देखते उसके फोटोज निकाल कर अपने भाई को यानी कि यूचन को यहाँ पर तुरंत ही सेंड कर देता है। जैसे यहाँ पर वो चला जाता है ऑफिस में, जहाँ पर सभी के रिएक्शन को देखकर समझ आ रहा था कि सभी के सभी यहाँ पर यूचन से कितना ज्यादा घबराते और कितना ज्यादा डिसिप्लिन में रहते। इतने में मीटिंग की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर वो लोग अपनी कंपनी के न्यू प्रोडक्ट के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात कर रहे थे एंड यूचन एक ऐसा पर्सन है जो कि कभी भी यहाँ पर लॉस की बात सुनना तो क्या देखना तक नहीं चाहता है। इतने में यहाँ पर जैसे उसके पास हांसेस की सेंड की हुई फोटोज एंड वीडियोस आती है, वो देखते हैं यहाँ पर तुरंत ही मीटिंग को खत्म कर देता है एंड समझ जाता है कि यूरी तो यहाँ पर बाकी मेल मॉडल्स के साथ एंजॉय करने के लिए गई है, लेकिन यूरी तो यहाँ पर रो रो कर उन्हें अपनी पूरी स्टोरी बता रही होती है। सबसे वियर्ड बात तो ये थी कि यूरी की वो दुखी वाली दास्तान सुनने के बाद सभी के सभी मेल मॉडल्स अपनी अपनी स्टोरी बता रहे थे कि आखिर उनका यहाँ तक सफर कैसा रहा और वो लोग आगे क्या करना चाहते। यूरी इतनी ज्यादा काइंड हार्टेड होती है कि वो कार्ड में से सभी को पैसे बांटना शुरू कर देती है एंड कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम सबकी गॉड मदर बनूंगी एंड तुम सबका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, तुम में से किसी को भी यहाँ पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद में ऐसे कहकर वो तो यहाँ पर ऊपर चढ़ जाती है ताकि वो गिरे सभी लोग यहाँ पर से पकड़ ले, लेकिन जैसे आप वो गिरती है सिर्फ एक इंसान से पकड़ता है जो कि यूचन होता है। इसके बाद में यहाँ पे वो उसे देखकर अपना हस्बैंड समझती नहीं है, वो तो यहाँ पर एक दूसरा हैंडसम सा मेल मॉडल बनाने लग
जाती है। वो उसे कहता है कि चलो अब घर चलना चाहिए। यूरी बोलती है कि नहीं, अगर मेरे हस्बैंड को पता चला कि मैं किसी मील मॉल के साथ में घर जा रही हूँ तो वो बहुत सारा जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। बट मैं समझ सकती हूँ कि मैं कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हूँ कि तुम मुझे देखते मेरे प्यार में पड़ गई हो। ये बातें सुनकर यहाँ पर तो यूचन को हंसी आ रही होती है कि आगे न जाने थोड़ा सा ड्रिंक करने के बाद यूरी इतना कैसे ड्रंक हो जाती है। वो उसे लेकर वहाँ से जाने लग जाता है जहाँ पर हम मिनी को देखते हैं। अब यहाँ पर हाना जाता है मिनी को संभालने के लिए। यूचन से कहता है कि आप यहाँ पर सिसिन को लेकर जाइए, मैं उसकी दोस्त का ध्यान रख लूंगा। एंड जब यहाँ पर कार में बैठने की बारी आती है तब तो यूरी यहाँ पर बच्चों की तरह बाहर खड़ी हो जाती है एंड अंदर बैठने की रेडी बिल्कुल नहीं थी, जहाँ पर यूचन को जैसे तैसे उसे अंदर जाना पड़ता है। एंड इसके बाद यहाँ पर वो उसे लेकर घर पर आ भी जाता है और यूरी बोलती है कि वाह, ये घर तो मुझे यहाँ पर कुछ देखा देखा सा लग रहा है। इतने में वो यूचन के क्लोज आती है बट यूचन नहीं आता। पर फिर वो सोचता है कि ठीक है, अगर तुम खुद ही सामने से आ रही हो तो मैं क्यों पीछे हटूं। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं एंड यूरी सोचती है कि तुम तो मेरे हस्बैंड हो या फिर मेन मॉडल हो, मुझे तो यहाँ पर कुछ नहीं समझ में आ रहा। एंड ऐसे कहकर वो उसके बहुत क्लोज आ जाती है। यूचन को लगता है कि अब किस हो जाएगा, लेकिन वो तो यहाँ पर उसके पैंट्स पर वॉमिट कर देती है। तो उसे यहाँ पर बाद में करना शॉट जाता है और वो यहाँ पर शाह लेकर बैठ जाती है। जब यूचन शाह लेकर आता है तब उससे पूछती है कि तुम ठीक हो। यूचन बोलता है कि हाँ मैं ठीक ही रहूंगा, मुझे क्या हो जाएगा। यूरी कहती है कि तो अच्छी बात है। और यहाँ से भी वो भागने वाली थी बट यूचन कहते कि नहीं, अगर तुम भागी तो तुम्हें दिया हुआ कार्ड मैं यहाँ पर सस्पेंड कर दूंगा। यूरी बोलती कि अरे ये कैसी बात हुई, मैंने तुम्हारा प्रॉमिस अभी तक रखा है, मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताया और तुम मुझे यहाँ पर धमकी दे रहे हो कि तुम मुझे प्रॉमिस किया गया दिया हुआ कार्ड यहाँ पर सस्पेंड कर दोगे। रुको, अभी मैं यहाँ पर सभी को बताऊंगी कि तुम कौन से अंडरवेयर पहनते हो। ऐसा कहकर तो यहाँ पर उसके पैंट को खींच लग जाती है और बेचारा यूचन यहाँ पर अपनी जिंदगी के लिए लड़ जाता है। तब तक स्टाफ आ जाती है और यहाँ पर कहते हैं कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतने ज्यादा क्लोज होंगे। यूरी यहाँ पर रोना धोना शुरू कर देती है। यहाँ पर स्टाफ के सामने ऐसा एक्ट करती है कि जैसे यहाँ पर वो अभी भी ड्रंक हो एंड यूचन उसी का ध्यान नहीं दे रहा हो। स्टाफ यहाँ पर फिर यूचन को समझाती है कि लड़कियों का ध्यान यहाँ पर कैसे दिया जाता है और इस चक्कर में यहाँ पर यूचन को यूरी को ढेर सारे प्रॉमिसेस करने पड़ते हैं, जिस दिन यहाँ पर यूरी खुश हो जाती है। इसके बाद जब यहाँ पर वो सो रही होती है तब यूचन यहाँ पर से देख रहा था और उसे बचपन की यूरी की याद आने लग जाती है। एंड हमें यहाँ पर ग्रैंडपा के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है। यूचन यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से बहुत क्लोज था। उसके हाथ में यहाँ पर पेपर का बना हुआ एक एयरप्लेन था जो कि वो ग्रैंडपा के पास रखना चाहता था, लेकिन घर वालों ने यहाँ पर से मना कर दिया बिकॉज उन सभी के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज्यादा इमेच्योर वाली चीज है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं यूरी को जहाँ पर उसके पेरेंट्स भी वहीं पर आए हुए थे। यूरी यहाँ पर यूचन को लेकर साइड में जाता है, उसे कहते कि रो। यूचन कहते कि माफ करना, मैं कुछ समझा नहीं। यूरी बोलती कि मुझे पता है कि तुम्हें रोना है पर तुम सभी के सामने रो नहीं सकते, इसलिए तुम यहाँ पर रो, तुम्हारा सीक्रेट हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहेगा। यूचन कहते कि नहीं, मुझे रोना नहीं है, मैंने अपने ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें यहाँ पर एक अच्छा गुड बाय करूंगा और साथ साथ उन्हें ये एयरप्लेन भी दूंगा, लेकिन सब मुझे बहुत इमेच्योर समझते हैं। यूरी सोचती कि कोई बात नहीं, ये बड़े ना अपने आप को बहुत एक्सपीरियंस समझते, इसलिए यहाँ पर उनको लगता है कि वो मैच्योर है और हम इमेच्योर है, बट तुम फिक्र मत करो, मेरे पास यहाँ पर एक आइडिया है। ऐसे कहकर यहाँ पर वो एक फेक स्नेक को लाती है और सभी के सामने फेंक देती है, जहाँ पर घबराहट की मारे लोग यहाँ से वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच यहाँ पर मौका मिल जाता है यूचन को उस एयरप्लेन को यहाँ पर ग्रैंडपा के पास रखने के लिए। उस एयरप्लेन को यहाँ पर की फोटो के पास रखता है, कहता है कि थैंक यू मुझे एयरप्लेन बनाना सिखाने के लिए, आई होप आप इससे बैठकर यहाँ पर एक लंबा सफर करें। एंड इससे यहाँ पर उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ याद कर प्रेजेंट में ब्लश कर रहा होता है। ये वो टाइम था जब से यहाँ पर वो उसे पसंद करने लग गया था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाता है, जहाँ पर यूरी तो इतना सारा ब्रेकफास्ट लेकर हैरान हो जाती है एंड कहती कि खाने वाला तो बस यहाँ पर हम दो ही है। तो स्टाफ बताते कि एक्चुअली हमें यहाँ पर बॉस ने ऑर्डर दिए थे कि आपके लिए सब कुछ प्रिपेयर किया जाए, बिकॉज क्या है हमें यहाँ पर पता नहीं कि आपको हमारे हाथों का क्या पसंद आएगा। सूजी जब यहाँ पर उसके बारे में पूछने लग जाती है कि ठीक है बट वो कहाँ पर है, तो स्टाफ बताते कि वो तो अर्ली मॉर्निंग उठकर चले गए यहाँ पर कंपनी में वर्क करने के लिए। मैं दोस्तों यहाँ पर सूजी सोचती कि अच्छी बात है, मेरा हस्बैंड यहाँ पर अर्न करेगा एंड मैं उसकी अर्निंग से स्पेंड करने में उसकी मदद करूंगी। फिर बारी आ जाती है यहाँ पर लॉन्ग ड्राइव पर जाने की, यहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार को वो चूज करती है। मैं यहाँ बाहर अपनी कार में बैठकर सब कुछ देख रही थी और सोचती कि ये क्या, ये तो यहाँ पर यूचन की कार है, इसे यूरी क्यों ड्राइव करने के लिए जा रही है। ये देखकर तो यहाँ पर उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो तो उसके साथ रेस करने के लिए चली जाती है उसे सबक सिखाने के लिए, और ये रेस सिर्फ रेस तक सीमित नहीं रहती। यहाँ पर तुम इस बार लिमिट्स क्रॉस कर देती है। वो यहाँ पर ऐसा टर्न मारती है जिससे यहाँ पर यूरी की कार भी एक अलग साइड चली जाती है एंड इस कार का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे सभी लोग उस कार एक्सीडेंट की वजह से कच्चा हो जाते हैं। सभी को पता चलता है कि आखिर ये कार कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। मैं तो बहुत खुश हो जाती है। वो यहाँ पर यूरी से कहते कि अब देखना अब तुम्हारी क्या हाल होगी। तुम्हें पता है यहाँ पर एक बार यूचन की नॉर्मल की कार पर उसके भाई ने स्क्रैच लगा दी थी, जिस वजह से यहाँ पर उसने अपने भाई से बहुत सारा पैसा वसूला था और तो उसे एक दिन के लिए जेल भी भेजा था। तुमने तो गाड़ी की हालत खराब कर दी है, तुम्हारे साथ और भी बुरा हो सकता है। यहाँ पर ये सब कुछ सुनकर यूरी थोड़ी सी घबरा जाती है। यूचन हान एंड यूचन का असिस्टेंट वो तीनों वहीं पर मौजूद थे एंड जैसे वो यूरी को इस हालत में देखता है वो उसके पास भाग के जाने लग जाता है। मियाँ बीच में आकर कहने लग जाती है कि देखो यूचन उसने यहाँ पर तुम्हारी गाड़ी के साथ में क्या कर दिया, तुम्हें तो उस लड़की को यहाँ पर सजा देनी चाहिए, तुम्हारी गाड़ी की हालत देखो कितनी ज्यादा खराब हो गई है। एंड मेरे दोस्त यार यहाँ पर यूचन उसे साइड उठाकर जाता है एंड यूरी को दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। यूरी उसे कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती है एंड तब तक यहाँ पर यूचन उसके पैरों पे वो चोट को नोटिस करता है। वो उसे कहते कि जितना बोल रहा उतना करो और दरवाजा ओपन करो। मियाँ तो यहाँ पर बहुत खुश हो रही थी कि अब तो यहाँ पर यूरी को सजा मिल करेगी। एंड यहाँ पर जैसे ये दरवाजा ओपन करती है वो उसे सॉरी बोलने लग जाती है। यूचन बिना कुछ सुने उसे उठाकर ले जाने लग जाता है और ये चीज यहाँ से देख ही नहीं जाती। वो कहती है कि उठाकर क्यों लेकर जा रही है, वो चल कर भी जा सकती है। एंड यहाँ पर यूचन उसे गाड़ी में बचा देता है जहाँ पर से यूरी भागने की कोशिश कर रही थी दूसरे दरवाजे से, बस यूचन यहाँ पर उसे ऑलरेडी वार्निंग दे देता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर यूचन असिस्टेंट से कह देता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को शुरू कर दो।
एंड तब असिस्टेंट जाकर यहाँ पर मियाँ से कहने लग जाता है कि फिलहाल जो कुछ भी हुआ है आपको यहाँ पर चीजें फेस करनी पड़ेगी। मियाँ यहाँ पर खुशी चाहती है कि यूजिन उसके लिए अरेंजमेंट्स की होगी, उसे कंपेंस नहीं करने वाला होगा। लेकिन जब ये बात असिस्टेंट सुनता है तो वो उसे कहता है कि मैडम आई थिंक यहाँ पर आपको हॉस्पिटल जाने से पहले मेंटल हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवा लेना चाहिए। आप ये भूल कर रही हैं, आपकी वजह से इस कार का एक्सीडेंट हुआ है, आपको भरपाई करनी पड़ेगी, कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा। ये सुनकर यहाँ पर मियाँ गुस्से में आ जाती है एंड कहती है कि नहीं, ये जब मेरे साथ ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करवा सकता है। वही दूसरे यहाँ पर यूचेन और यूरी कार से जा रहे होते जहाँ पर यूरी यूचेन से बड़े प्यार से बात करी होती है और उसे हबी के घर बुलाई थी, उसे अच्छे से बात करी थी क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहती। एंड यूचेन यहाँ पर उसे कंप्लीटली इग्नोर कर रहा होता है। तब तक यूचेन को एक कॉल आ जाता है जहाँ पे वो पर्सन उसे बता रहे होते हैं कि आपने जैसा कहा था हमने वैसा अरेंजमेंट कर दिया। और ये बात सुनते यहाँ पर यूचेन ओके कहकर कॉल कट कर देता है। यूरी भी इस बात को सुनते उसे लगने लग जाता है कि अब तो वो फॉर श्योर जेल जाकर रहेगी। तो उसे कहते कि ठीक है डाल दो मुझे जेल में, मैं फिर तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं हॉस्पिटल के सीन को जहाँ पर सभी डॉक्टर्स की टीम नीचे आ जाती है यहाँ पर सिर्फ यूरी को गाइड करने के लिए। एंड तब यूरी को पता चलता है कि यूचेन तो यहाँ पर उसे जेल नहीं बल्कि हॉस्पिटल लेकर आया है उसकी पैर में लगी हुई चोट के लिए। एंड यहाँ पर यूचेन कहते हैं कि क्यों तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो या फिर जेल? यूरी कहते हैं कि नहीं मैं अपने प्यारे हस्बैंड के बारे में बुराई कभी थोड़ी ना कर सकती हूँ। एंड बाद में वो लोग ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर यूरी की मरम बच्ची हो रही होती है। उस समय यहाँ पर यूचेन सभी को यहाँ पर यूरी से इंट्रोड्यूस करवाता है एंड उसे अपनी वाइफ बताता है। ये सुनते यहाँ पर सभी लोग उन दोनों की तारीफ करते हैं कि आखिर दोनों कितने परफेक्ट कपल्स नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर उन्हें कंग्रेचुलेट भी करते हैं उनकी इस न्यू वेडिंग को लेकर। फिर इसके बाद में वहाँ से वो दोनों जाने लग जाते हैं जहाँ पर यूरी जैसे मिनी को आते देखती है वैसे वो तुरंत यहाँ पर यूचेन को धक्का मार देती है। मीनू से कहती कि वो लड़का कौन था जो तुम्हारा पीछा कर रहा था? यूरी बोलती कह रहे वो तो बस मुझे यहाँ वहाँ का रास्ता पूछ रहा था। यूचेन उसकी बात को सुनकर सोचने लग जाता है कि क्या इसने बताया नहीं अपने दोस्त को कि हमारी शादी हो चुकी है। वही दूसरे यहाँ पर होती है मिनी जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी बिकॉज यहाँ पर उसे पता होता है कि मैंने जानबूझकर यहाँ पर यूरी की कार को टक्कर मारा होगा उसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसाने के लिए। यूरी कहती कि आई नो न जाने यहाँ पर उसे मुझे कौन सी पर्सनल दुश्मनी है मुझे तो समझ ही नहीं आता। मिनी कहते कि तुम्हें पता नहीं है कि वो यहाँ पर यूचेन को पसंद करती है, शायद इस वजह से यहाँ पर तुमसे चलती होगी। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि वो यूचेन की कार थी एंड अगर यूचेन ने तुम्हारे पर केस किया, तुम पर उंगली भी उठाई तो मैं और मेरे डैड तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट लॉयर लाकर खड़ी कर देंगे एंड तुम्हें यहाँ पर जेल बिल्कुल नहीं जाने देंगे। उस यूचेन को तो मैं बताती हूँ कि कैसे तुम पर चिल्लाता है। ये सभी बातें यहाँ पर सुन रहा था एंड यूरी यहाँ पर मिनी को शांत करवाती है, कहती कि नहीं जैसे तुम यूचेन के बारे में सोचो वैसे वो बिल्कुल भी नहीं है, वो मुझ पर शायद से नहीं चिल्लाएगा। एंड ऐसा वो उसकी तरफ देखकर बोल रही होती है। तब तक वो उसे कहती कि चलो मैं तुम्हें अपना न्यू बर्किंग का बैग बताती हूँ एंड ऐसा कहकर उसे वहाँ से ले चली जाती है। वही दोस्त यहाँ पर यूचेन हंसने लग जाता है एंड तब तक यहाँ पर रिसर्च के मॉम डैड का कॉल आ जाता है जो कि उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड अभी भी जिंदा है। यूचेन बोलता है कि ये कैसी बातें कर रहे हो? अंकल आंटी कहते कि और नहीं तो क्या, शादी होगी तो तुम हमें बोल गए, कम से कम यहाँ पर यूरी को लेकर घर पर तो आओ, हमें उससे मिलना है, उसे गिफ्ट देने, उसे डिनर पर बुलाना है, हमें भी यहाँ पर उसे ट्रीट करने का मौका मिले। जहाँ पर उनसे प्रॉमिस करता है कि आज रात यहाँ पर वो यूरी को डिनर के लिए जरूर लेकर आएगा। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग घर के बाहर पहुंच जाते हैं। यूरी यहाँ पर नर्वस नजर आ रही थी एंड यूचेन उसे बोलता है कि अरे देखो तो नर्वस कौन हो रहा है? वो लड़की जो कि मेरे घर पर पूरा दिन बैठी रहती थी जब वो छोटी थी। तो यूरी कहते कि देखो तब वो बचपन की बात थी, अब बात अलग है, अब मैं उनके डॉटर लाऊं ना कि सिर्फ और सिर्फ डॉटर जो वो पहले मुझे बुलाया करते थे। वही दूसरे यहाँ पर यूचेन यूरी के बहुत क्लोज आ जाता है। यूरी से कहते कि देखो अभी कह रही हूँ कि तुम मेरा फायदा नहीं उठा सकते। यूचेन कहते कि मैं फायदा नहीं उठा रहा, मैं तो हस्बैंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ। ऊपर देखो मेरे मॉम डैड किस तरीके से हम दोनों को ही देखे जा रहे हैं एंड यहाँ पर अंकल आंटी दोनों को इतना क्लोज देखकर बहुत खुश हो रहे थे। ये फाइनली यहाँ पर दोनों एक दूसरे से लव जो करते हैं। यूचेन और यूरी अंदर जाकर बैठते हैं जहाँ पर अंकल आंटी यूरी को गिफ्ट दे रहे थे एंड जहाँ पर अंकल आंटी यूरी को ढेर सारे गिफ्ट देने लग जाते हैं जिन्हें देखकर यहाँ पर यूरी बहुत खुश हो जाती है और उन्हें थैंक यू बोलने लगती है। अंकल कहते कि बस इतना ही नहीं, यहाँ पर हमारी ढेर सारी डायमंड्स की शॉप्स है, तुम वहाँ पर जाकर डायमंड्स खरीद सकती हो एंड जैसा चाहे वैसे अपनी ज्वेलरी डिजाइन को कस्टमाइज करवा सकती हो। यूरी कहती कि मॉम डैड अब आपसे बड़े डायमंड कब से होने लगे? डायमंड से बढ़कर तो यहाँ पर मुझे आप लोगों की फिक्र है और आपकी हेल्थ की फिक्र है। ये सभी बात सुनकर तो यहाँ पर यूचेन को हंसी आ रही थी एंड यहाँ पर यूरी उसे इशारा कर रही थी कि अपना मुंह बंद रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड फिर बाद में यहाँ पर वो सभी डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं जहाँ पर अंकल यूरी को एक न्यू वाइन टेस्ट करने के लिए देते हैं। यूरी यहाँ पर उसे पीती है ना, वाइन के फ्लेवर को डिफाइन करती है जो कि यहाँ पर अंकल सुनकर इंप्रेस हो जाते हैं एंड कहते कि अरे वाह तुम्हें तो यहाँ पर वाइन की बहुत अच्छी नॉलेज है। एंड तब तक यूचेन में कहते कि अच्छा इतना अच्छा वाइन है ये, ऐसे कहकर यहाँ पर वो सेम यूरी की ग्लास से टेस्ट करने लग जाता है। यूरी से बोलते कि मेरा ग्लास था, झूठा क्या हुआ था? यूचेन कहते कि तो अब तो हम यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ है, हमारे बीच में क्या झूठा क्या सच्चा? ये सुनकर यूरी कहते कि अच्छा एंड यहाँ पर वो उसे एक्स्ट्रा वाइन दे देती है पीने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर यूचेन उसे पीने लग जाता है बट उसे वाइन बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था एंड इन द एंड यहाँ पर ड्रंक यूरी हो जाती है। अंकल कहने लग जाते कि माफ करना, मुझे पता नहीं था कि यूरी की अल्कोहल टॉलरेंस इतनी ज्यादा कम होगी, वरना मैं उसे कभी ड्रिंक करने के लिए नहीं कहता। यूचेन यहाँ पर कहने लग जाता है कि मॉम डैड आप फिक्र मत कीजिए, आप जाइए मैं यहाँ पर यूरी का ध्यान रख लूंगा। वही दूसरे यहाँ पर यूरी अपनी फीस धोने के लिए कह रही थी। यूचेन कहते कि न जाने मैंने कौन सी बच्ची से शादी कर ली है। ये सुनकर उसकी मम्मा भी चिल्लाती है एंड कहती कह रहे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, वो तुम्हारी वाइफ है, अगर वो तुम्हें पैर धोने के लिए कहे, कपड़े धोने के लिए कहे या कुछ भी धोने के लिए कहे या कुछ भी करने के लिए कहे, तुम्हें तो यहाँ पे वो खुशी खुशी करना चाहिए। तुम्हें क्यों लगता है कि अब तक तुम्हारे डैड और मेरे बीच की चीजें अच्छी चल रही? बिकॉज तुम्हारे डैड हस्बैंड कम सेम ज्यादा है और अगर बीवी को खुश रखोगे तो तुम खुद खुश रहोगे, तुम्हारे आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। ऐसी सलाह देकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं एंड यूचेन यहाँ पर उसका लेग क्लीन करने लग जाता है। यूरी यहाँ पर से कहने लगती कि आखिर तुम मेरी सभी बात ऐसे कैसे मान लेते हो?
कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते। और ये क्वेश्चन सुनते यहाँ पर यूजन को वो दिन याद आने लग जाता है, वो दिन जिस दिन यहाँ पर यूरी बहुत सैड थी और उसने यहाँ पर यूजन को बुलाया हुआ था माउंटेन के टॉप पर। जब यूजन यहाँ पर उसे पूछा था तब यूरी ने उसे बताया था कि किस तरीके से यूरी जिस पर्सन को लव करती है उस पर्सन को यहाँ पर यूरी ने कन्फेस किया था कि वो उसे लव करती है, लेकिन उस लड़की ने यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज वो तो उसे पसंद करता ही नहीं था। एंड यहाँ पर यूजन उसे तब बहुत ज्यादा ही मोटिवेट कर रहा होता है। यूरी कहती है कि मोटिवेट मत करो, मैं दुखी नहीं हूँ, मेरे हाथों में इतनी महंगी शैंपेन है, देखना इस महंगे शैंपेन को तो आज मैं बर्बाद नहीं करूंगी बल्कि किसी और दिन करूंगी। ऐसा कहकर वो एकदम से साइलेंट हो जाती है एंड यूजन से पूछती है कि तुम्हें भी तो एक लड़की पसंद है, तुम भी उसे प्रपोज करो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि जब वो तुम्हें रिजेक्ट करेगी तो फिर तुम कैसे रोती हो। यूजन कहता है कि नहीं, वो मुझे रिजेक्ट नहीं करेगी। एंड ये सुनकर यहाँ पर यूरी रोने लग जाती है क्योंकि वो सैड जो होती है एंड उसे हक करते हुए रोने लग जाती है। जिसके बाद में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं एंड यूजन इस चीज का यहाँ पर उससे रिस्पॉन्स देता ही नहीं है। मनी मन यहाँ पर ये सोच रही होती है, अब मैं दिखती ही इतनी ब्यूटीफुल हूँ कि मैं किसी को भी यहाँ पर आसानी से पसंद आ जाती हूँ। क्या पता यूजन मुझे अभी अभी पसंद करने लग गया है, लेकिन इस बात का वो कन्फेशन नहीं कर पा रहा बिकॉज उसे शर्म आती होगी। जिसके बाद यहाँ पे उसके बगल में बैठता है, उसे कहते हैं कि अब तक तुमने मुझे यहाँ पर जवाब नहीं दिया कि तुम मुझे पसंद करते हो या फिर नहीं। यूजन कहने लग जाता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भी तुम्हारा जवाब एक ही होने वाला है जो कि डिनायल है। यूजी कहते कि नहीं, व्हाट इफ मैं यहाँ पर तुम्हें हाँ बोल दूँ तो। एंड ये सुनकर यहाँ पर यूजन सोच पड़ जाता है कि इतने में यहाँ पर यूरी हंसने लगती है एंड कहती है कि ऑफ कोर्स बात है कि मैं तुम्हें इस जन्म में तो क्या हर एक जन्म में सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन ही दूंगी। एंड ये सुनकर वो शांति से वहां से चला जाता है और ये शांति यहाँ पर यूरी को कंफ्यूज कर जाती है कि यूजन मुझे सचमुच पसंद करता है या फिर नहीं। एंड यहाँ पर वो अपने कार्ड्स लेकर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि वो मुझे पसंद करता है, वो मुझे पसंद नहीं करता है। एंड ऐसा सोचते से वो सोचती कि छोड़ो, मैं क्यों इतनी सारी बातें सोचूं, ऐसे भी करता होगा तो बता देगा। उसके एक्शन से तो नहीं लगता कि वो मुझे लव करता है। वही दूसरे यहाँ पर यूजन चला जाता है अपने डैड के साथ में गेम खेलने के लिए चेस का। यहाँ पर अंकल उसे क्वेश्चन करने लग जाते कि देखो बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अब जहाँ तक मुझे पता है यूरी तो पहले तुम्हें पसंद नहीं किया करती थी, तो अचानक से तुम दोनों क्लोज कैसे हो गए। यूजन कहते कि डैड वो सारी बातें पुरानी थी। डैड कहते कि मैं जानता हूँ, तुम तो यहाँ पर उसकी वजह से स्कूल से ड्रॉप आउट करने के लिए भी रेडी नहीं थे और यहाँ पर तुम पूरा टाइम उसके ही आसपास घुमा करते थे। जाहिर सी बात है कि तुम्हें वो पसंद थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यूरी तुम्हें भी पसंद करती होगी। यहाँ पर मुझे तो वो दिन भी अच्छे से याद है जिस दिन तुम एक लड़की के साथ में फाइट की थी, जिस वक्त यहाँ पर वो यूरी को लव लेटर देने वाला था। फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है क्योंकि यहाँ पर तो बात कुछ अलग ही थी। उस समय यहाँ पर यूजन अपने कैंपस में खड़ा था एंड वो खड़े होकर अपनी बुक को रीड कर रहा था कि वो यहाँ पर यूरी के क्लासमेट्स को आपस में बात करता हुआ सुनता है। उससे क्लासमेट्स को ही पता था कि यूरी यहाँ पर लव लेटर लिख रही है उस पर्सन के जो पर्सन यहाँ पर उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा होता है। एंड जैसे यहाँ पर वो बात उसे पता चलती है तब वो यहाँ पर उस क्लासरूम में गया था यूरी को देखने के लिए। एंड यहाँ पर उसने यूरी की कंप्लेन नहीं की थी उस समय लव लेटर को लेकर। असल में यहाँ पर तो वो गया था उस पर्सन के साथ फाइट करने के लिए बिकॉज यहाँ पर वो पर्सन यूरी के साथ टाइम पास कर रहा है, यानी कि वो उसके दिल के साथ खिलवाड़ कर रहा है जो कि यूजन कभी भी नहीं चाहता। एंड इस वजह से यहाँ पर उसने उस इंसान के साथ में फाइट करी थी, जहाँ पे बाद में मैच खत्म करने के बाद वो कमरे में वापस चला जाता है। और यही वो सीन था जो कि हमने यहाँ पर जमा की स्टार्टिंग में देखा हुआ था। अब यूजन वहाँ पर आकर बस यही सोच रहा था कि न जाने यहाँ पर वो दिन भी आएगा कि नहीं कि जिस दिन यहाँ पर यूरी खुद सामने से उसे पसंद करेगी। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है। जिसके बाद मॉर्निंग हो जाती है, यूजन रेडी हो रहा था एंड यूरी अभी यूजी हुई थी। उससे तो यहाँ पर सपना आ गया था कि वो सपने में यहाँ पर लजीज मीट खा रही थी, पर उसे क्या पता कि इन रियलिटी यहाँ पर तो वो यूजन को किस कर रही थी जब वो यहाँ पर सोई हुई थी। यहाँ पर हम देखते हैं यूरी को जो कि यहाँ पर शॉपिंग के लिए चली जाती है क्योंकि क्या है यहाँ पर अगर यूजन इतने सारे पैसे कमाएगा तो उसे खर्च भी तो करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। एंड यहाँ पर वो चीज है जिसको परचेस करने लग जाती है। तब तक यहाँ पर उसे उसका क्लास में मिल जाता है जिसका नाम लीन होता है एंड वो आकर यूरी से कह रहा था कि तुम जो खरीदना चाहो खरीद सकती हो और सभी चीजों के लिए मैं पे कर दूंगा। एंड यहाँ पर ये उन्हीं का शोरूम होता है, यानी कि यूजन के घर वालों का, जहाँ पे वो इंस्पेक्शन के लिए आया था। तब असिस्टेंट यहाँ पर यूरी को देखकर उसे बताने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर यूरी से कहती की जरूरत नहीं है, मैं मेरे ज्वेलरीज के लिए खुद से पे कर सकती हूँ और तुम होते भी कौन हो मेरे लिए पे करने वाले। वो कहने लग जाता है कि अरे यूरी देखो, हमारी लव स्टोरी तो यहाँ पर सभी को पता है कि मैंने कितनी मेहनत करके तुम्हारे लिए फायरवर्क्स को अरेंज किया था। यूरी कहती कि अच्छा, आगे की स्टोरी तो मैं नहीं याद है कि किस तरीके से जैसे यहाँ पे पटाखे फूटना शुरू हुए थे, एक प्रेग्नेंट लड़की भागते हुए तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुम भी वहाँ से भाग लिए थे। लगता है तुम स्टोरी के पार्ट 1 को याद रखते हो, पार्ट 2 को नहीं। लीन यहाँ पर हंसने लग जाता है एंड कहते हैं कि वो सभी तो यहाँ पर पुरानी बात है, पुरानी बातों को याद करके किसी को क्या ही मिल जाएगा। लीन यहाँ पर होता है जो कि अपनी खुद की फोटो देखकर कहने लग जाता है कि देखो भाई, मैं तो दिखने में बहुत हैंडसम दिखता हूँ यूरी, अब पुरानी बात को जाने दो, अब हम न्यू शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे भी मेरे पास यहाँ पर पैसे की कमी नहीं है, मैं तुम्हें लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर खुश रख सकता। यूरी कहती कि नहीं, तुम्हारे साथ रहकर तो मुझे खुश रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज तुम्हारे साथ रहकर मेरी लाइफ जो खराब हो जाएगी। वही दूसरे यहाँ पर यूजन वहाँ पर आ जाता है जो कि यूरी को बुलाता है एंड यूरी हस्बैंड कहते हैं उसके पास चली जाती है। लीन कहते हैं कि तुम दोनों की शादी हो गई। यूजन कहते हैं कि हाँ, ओह क्या अब हम तुमसे सॉरी बोलना पड़ेगा बिकॉज हमने तुम्हें यहाँ पर हमारी शादी के बारे में इन्फॉर्म जो नहीं किया। लीन कहने लग जाते हैं लेकिन तुम दोनों कैसे शादी कर सकते हो दूसरे के साथ में। यूरी कहते हैं कि हस्बैंड इसे तुम यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर इसका मुंह बंद करवा दो। यूजन कहते हैं कि माफ करना, सर्टिफिकेट से अच्छा क्यों ना हम यहाँ पर इससे लाइव दिखा दे। ऐसा कहकर तो यहाँ पर वो यूरी को किस करने लग जाता है एंड यूरी लीन से कहती कि क्यों,
खड़े खड़े के यहाँ पे देख रहे हो, निकलो यहाँ से। एंड इनको फिर वहाँ से जाना पड़ता है। वह दूसरा जैसे ही यूरी को यहाँ पर मिनी की आवाज आती है, वो तुरंत यहाँ पर यूचन को छुपाने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पे वो रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मिनी के सामने बाहर बताना, अगर आए तो हम में से एक यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। वो उसे कहते हैं कि मैं इतनी आसानी से तुरंत तुम्हारी बात मान सकता हूँ। यूरी कहते हैं कि ठीक है। ऐसा बोलकर वो उसे हस्बैंड बुलाने लग जाती है, क्यूट वे में हबी बुलाने लग जाती है। यूचन बोलते हैं कि नहीं, इतने से काम नहीं होगा। जिसके बाद यहाँ पर यूरी को उसे किस करना पड़ता है। वो बाहर आती है एंड मिनी को लेकर तुरंत ही लंच पर चली जाती है। एंड बाद में यहाँ पर यूचन उस मोमेंट को याद कर रहा था। वो असिस्टेंट को यहाँ पर यूरी के लिए सबसे बेस्ट रिंग एंड नेकलेस का सेट बनवाने के लिए कह देता है, जो उसके डिजाइन एकदम यूनिक हो। यूरी बाद में यहाँ पर घर जाती है, जहाँ पर घर वाले से जबरदस्ती लंच के लिए बैठा देते, क्योंकि यहाँ पर उन्हें उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करना है। अब वो लोग यहाँ पर यूरी को समझा रहे होते कि यूरी जितने चाहे उतने पैसे स्पेंड कर सकती है, लेकिन साथ साथ अर्निंग भी तो करनी होगी। आगे कब तक यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ स्पेंड करती रहेगी। यूरी कहते कि ठीक है मॉम डैड, मैं ट्राई करके देख लूंगी। दूसरे बाद में यहाँ पर यूचन को हम देखते, जहाँ पर डिजाइनर आकर उसे ढेर सारे डिजाइन सिखा रहे होते। एंड जहाँ पर तो वो बहुत घबराए हुए थे कि अगर सर को एक भी डिजाइन से कोई भी कमी नजर आई, अगर एक भी डिजाइन पसंद नहीं है, तो मेरी जॉब तो मेरे हाथ से तुरंत चली जाएगी। वही दूसरा तब तक यहाँ पर से यूरी को टेक्स्ट आ जाता है, जो कैसे कहती कि वो फिलहाल यहाँ पर डिजाइन की प्रैक्टिस कर रही है। एंड ये सुनकर यहाँ पर वो खुश हो जाता है। जहाँ पर कुछ डिजाइन उसे पसंद नहीं आते, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। वो उन्हें और भी अच्छे से वर्क करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। असिस्टेंट को यहाँ पर वो पूछने लग जाते कि मिस्टर यूचन ठीक तो है ना, बिकॉज आज उन्होंने हमें ऐसे ही छोड़ दिया। एंड यहाँ पे बाद में वो उसे बताने लग जाते कि हाँ, वो बस उनकी शादी हो गई ना, बस इस वजह से वो इतने ज्यादा खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर यूचन घर जाने लग जाता है, जहाँ पर स्टाफ बता दे कि मैडम ने तो डिनर भी नहीं किया। वो कब से यहाँ पर बेडरूम में बैठकर इतना काम किया जा रही है। तो फिर यूचन यहाँ पर उनसे सूप मंगा देता है। एंड वो लेकर जैसे यहाँ पर वो जाता है, वो देखता है कि यूचन यहाँ पर डिजाइन को ड्राफ्ट करते करते वही बजे पे सो गई है। अब यूचन अगर जब उसे उठा रहा था, तब वो तो उठने के लिए रेडी नहीं थी। वो नींद में यहाँ पर यूचन की एब्स को एक्शन में टच कर रही होती है। ये सुनकर यहाँ पर यूचन को खुशी मिलती है कि नींद में उसे यूचन नजर आ रहा है, ना कि कोई और मैन। और वो खाने के बारे में नहीं, सिर्फ यूचन के बारे में सोच रही है। तब तक यहाँ पर वो उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर चुकी थी, जिसका रिजल्ट यहाँ पर अब अनाउंस होने वाला था। यूरी लॉग इन तो करते, लेकिन तुरंत अपनी आंखें बंद कर वैमा को बुलाती है एंड कहती है कि प्लीज देखिए, क्या मेरा नाम यहाँ पर कहीं भी लिखा हुआ है। वैमा यहाँ पर चश्मा पहनती है एंड जैसे यहाँ पर यूरी का नाम देखते, वो उन्हें बताने लग जाती है कि आप तो फर्स्ट प्लेस पर आई हुई है। ये सुनकर यहाँ पर यूरी बहुत खुश हो जाती है। साथ साथ यूचन भी यहाँ पर तब तक रिजल्ट देख चुका था एंड यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा सरप्राइज यूरी के लिए प्रिपेयर कर रहा था असिस्टेंट से बोलकर। वही दूसरा यूरी यहाँ पर पार्टी करने के लिए निकल पड़ती है। एंड यहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, यूरी को कंग्रेचुलेट कर रहे थे। तब तक वहाँ पर मिया भी आ जाती है उसे कंग्रेचुलेट करने के लिए। यूरी को पता होता है कि वो इतनी आसानी से उसकी अच्छाई के लिए थोड़ी ना आएगी। एंड तब यहाँ पर मिया बताने लग जाती है कि जरा बताना यूरी कि आखिर तुमने कितने पैसे में फर्स्ट प्लेस खरीदा। और ये सुनते यहाँ पर यूरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिकॉज उसे खुद को पता है कि उसने पूरा 1 वीक से यहाँ पर मेहनत कर रखी है और डिजाइन को बनाया, और इन दी एंड अगर कोई आकर उसे ऐसा कहे कि उसने उस चीज को खरीदी हुई है, तो कितना बुरा लगता है किसी को भी। ये सुनते यहाँ पर मिया पर चिल्लाती है एंड यहाँ पर मिनी भी मिया पर चिल्लाती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है, बिकॉज किसी ने भी यहाँ पर मिया को इनवाइट नहीं किया था और वो एक अनइनवाइटेड गेस्ट थी। मिया कहती है कि ठीक है जा तो रही हूँ, लेकिन ये फेक पार्टी का क्या ही करोगे। ऐसा बोलकर वहां से वो चली जाती है। यूनियन सभी से पूछती है कि तुम सभी को क्या लगता है कि मैंने यहाँ पर सचमुच इस चीज को बाय किया होगा। वो सभी इस बात को डिनाई करने लग जाते हैं एंड कहते कि नहीं, हमने तो यहाँ पर इस बारे में सोचा भी नहीं और ना ही सोचेंगे। हमें यहाँ पे तुम्हारे स्किल्स पर जरा सा भी डाउट नहीं है। वह दूसरों से ठीक नहीं लग रहा था, तो वहां से वो चली जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम डैड का वीडियो कॉल आ जाता है। अंकल आंटी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश थे, बिकॉज उन्हें यूरी पर पूरा भरोसा था। लेकिन यूरी यहाँ पर ओके थैंक यू बोलकर कॉल कट कर देती है। अंकल आंटी भी समझ जाते हैं कि उसका मूड ठीक नहीं है। एंड जब यहाँ पूरी घर पर आती है, तब यूचन ने यहाँ पर उसके लिए बहुत अच्छा सा सरप्राइज प्लान कर रखा था। अब यूरी जैसे वहाँ पर आती है और यूचन को देखती है, उसकी आँख यहाँ पर भर आती है और इसे साफ साफ समझ आता है कि पहले यहाँ पर वो उससे कितना भी क्यों ना झगड़ती हो, यहाँ पर हमेशा से यूचन उसका कंफर्ट प्लेस था। जाती यहाँ पर वो उसे हाँ करने लग जाती है। यूचन बिना कुछ पूछे यहाँ पर उसे शांत करने लग जाता है। एंड तब यहाँ पर यूरी उसे बताती है कि सभी को लग रहा है कि उसने यहाँ पर इस चीज को खरीदा हुआ है। यूचन कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, और ऐसे भी लोग क्या कहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे पता है कि तुम कितनी टैलेंटेड हो और तुम्हें तो बचपन से यहाँ पे इन चीजों का शौक था। यूरी से पूछते कि तुम्हें कैसे पता है। एंड यूचन यहाँ पर याद दिला रहा होता है जब यहाँ पर यूरी स्कूल बोर्ड पर क्राउन बना रही होती है। एंड उसने यहाँ पर यूचन से कहा था कि वो बड़ी होकर ढेर सारी ब्यूटीफुल डिजाइन क्रिएट करेगी और सस्ते में वुमेन्स को सेल करेगी, ताकि सभी वुमेन्स के पास में ग्रेट डिजाइन हो। एंड तब यहाँ पर यूचन उस पर हंसा करता था, पर उसे बिलीव था एक ना एक दिन यहाँ पर वो अपनी इस ड्रीम को जरूर पूरा करेगी। यूचन उसे बताने लग जाता है कि मैंने तुम्हारे डिजाइन मिसेस वेंटी को फॉरवर्ड किया एंड उन्हें वो डिजाइन बहुत पसंद आया है। यूरी को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता, लेकिन यहाँ पर वो उसे नेटवर्क कनेक्ट करके देता है एंड वीडियो कॉल लगा कर देता है, वो भी यूएस में मिस वेंटी के साथ में, जो कि यहाँ पर उसके इस डिजाइन की बहुत तारीफ करती है। यूरी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका इतना अच्छा दिन इतना जल्दी खराब हो जाएगा और अचानक से उसका जल्दी अच्छा भी हो जाएगा। वही दोस्तों यहाँ पर यूचन उसे रिंग दे रहा होता है। यूरी कहती कि रिंग तो बड़ी प्यारी है, चलो पहना ही दो, लेकिन तुम जब पहना रहे हो तो ऐसा लगेगा जैसे तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। यूचन कहते कि ऐसे भी प्रपोजल तो यहाँ पर बचा ही है, तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। यूरी बोलती कि अगर मैंने ना कहा तो तुम मुझे रिंग रखने दोगे। यूचन कहते कि अगर तुमने हाँ कहा तो एक क्या, इससे और भी ज्यादा रिंग्स हमारे पास आ सकती है। एंड यूरी यहाँ पर कुछ
खुश हो जाती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर यूरी और मिनी एक दूसरे के साथ एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जानबूझकर उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे मिया मौजूद होती है। एंड उस रात के लिए यहाँ पर यूरी उससे बदला लेती है, जहाँ पे मिया को सभी के सामने यूरी से माफी मांगना होता है और अपनी बेइज्जती करवाकर वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद ही मिनी और यूरी आपस में ढेर सारी बातें कर रहे होते हैं फ्यूचर को लेकर एंड प्रेजेंट को लेकर कि इतने में यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है मिनी के फोन में, जिसमें यहाँ पर शीन की तस्वीर होती है। एंड उसे देखते यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि ये क्या, यूजन की वाइट मूनलाइट यहाँ पर आ गई है। ये सुनकर यूरी हैरान हो जाती है कि ये कब से हो गया, उसकी वाइट मूनलाइट कब से थी। तब यहाँ पे मैंने उसे एक्सप्लेन कर रही थी कि शीन वे अब रात जा चुकी थी, अब यहाँ पे वो वापस आ गई है। के बाद में यहाँ पर सोच चला जाता है कि पार्टी हो रही है और हमें बुलाया भी नहीं। यूजन का यहाँ पर कॉल आ जाता है, जहाँ पर उन दोनों को वहाँ पर जाना पड़ता है। वो सभी लोग यहाँ पर शीन को वेलकम करने लग जाते हैं बिकॉज वो इतने समय बाद वापस आई है। एंड यूरी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूजन पे होता है। वो यूजन को देखकर सोच रही थी कि देखा नई लड़की आधी कैसे यहाँ पर से घूमने लग गया और मुझे बना दिया। यूजन चाहता था कि यूरी के साथ में बैठे, लेकिन यूरी खुद ही गुस्सा हो गई थी एंड वो मिनी के साथ बैठ जाती है। कुछ समय बाद वो शीन के पास जाती है ताकि वो दोनों मिलकर ड्रिंक कर सके। यूजन उसे रोकने लग जाता है तो यूरी को लगता है कि शायद यहाँ पर शीन की बहुत फिक्र हो रही होगी, लेकिन यूजन को यूरी की फिक्र थी क्योंकि आधे क्लास में यहाँ पर यूरी दूसरी दुनिया में जब पहुंच जाती है, वह दूसरे यहाँ पर उसे ड्रिंक करने भी नहीं मिलता। और डिनर के बाद कुछ समय बाहर खड़ी होकर वो ये सोच रही थी कि अब यहाँ पर मेरी लाइफ और भी ज्यादा टफ हो चुकी है, तो जाने में यहाँ पर सिस्टम में जा भी पाऊंगी या नहीं। यूजन आकर उसे पूछने लगी थी कि तुम्हें क्या टफ लग रहा है। यारी कहते कि कुछ नहीं, शीन बहुत अच्छी है ना, और ऐसे भी तुम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। यूजन यहाँ पर समझ जाता है कि यारी को जेलस फील हो रहा है और ये बात उसे अच्छी लगने लग जाती है। पर जैसे वहाँ पर मिनी आती है वो लोग वहाँ पर चुपने लग जाते हैं। एंड यूजन यहाँ पर उसे समझा रहा होता है कि वो और शीन पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब वो लोग पहले यहाँ पे कुछ बातें कर पाते हैं और पुरानी दोस्त से ज्यादा उसके आगे उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। यूरी यहाँ पर नाराज हो जाती है, जहाँ पे उसे मनाने लगता है तो वो कहता है कि मैं क्यों तुम्हें मनाऊं, मुझे नाराज होना चाहिए, तुमने मुझ पर ऐसा डाउट किया। जैसे यहाँ पर घर पर जाते हैं उनकी यहाँ पर धीरे धीरे पूरी एंटायर नाइट में बदल जाती है। मॉर्निंग में उठते यहाँ पर यूरी नोटिस करते कि उसे तो यहाँ पर शीन का कॉल आ रहा है, तो वो यहाँ पर जैसे यूजन को आते देखती है वो सुनने का नाचा करने लग जाती है। एंड यूजन जब कॉल पर बात करने के लिए दूर चला जाता है तो वो चुपके से यहाँ पर देख रही होती है। शीन यहाँ पर यूजन को बता रही थी कि कल रात के बिहेवियर से तो साफ साफ नजर आ रहा है कि यूरी तुम्हें यहाँ पर पसंद करने लगी है और तुम तो बहुत खुश होगे। यूजन ये वाली बात सुनकर शर्माने लग जाता है और शर्मा कर बात कर रहा था कि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा कि यूरी उसे पसंद करने लग गई है। और यूरी दूर से देखकर ये सोच रही थी कि देखा कल तक तो बोल रहे थे कि यहाँ पर शीन कुछ भी नहीं है और अब उसके साथ कॉल पर ऐसे बात कर रहा है जैसे कि लाल टमाटर हो चुका हूँ बात कर करके। जब यहाँ पर वो लोग लंच करने के लिए बैठे और समय यहाँ पर यूरी कहानी सुनाना शुरू कर दी थी कि तुम्हें पता है वो कहानी तुमने सुनी है कि किस तरीके से हस्बैंड वाइफ की शादी हुई थी और उसके बाद में उसके हस्बैंड ने अपने लवर के साथ में रोमांस करना शुरू कर दिया, बातें करनी शुरू कर दी, जिसके बाद उसकी वाइफ को उसने अबंडन कर दिया और उसकी वाइफ ने रातों रात दोनों जन की जान ले ली। ये सुनकर यहाँ पर यूजन हंसने लग जाता है एंड कहता है कि तुम कोई भी ड्रामा देखती रहती हो। एंड बाद में यहाँ पर यूजन को शीन की बात याद आ जाती है कि यूरी तुम्हें लाइक करने लग गई है और वो बात याद कर यहाँ पर मनी मन ब्लश करने लग जाता है। यूरी उसे देखकर सोचती कि देखा सुबह यहाँ पर शीन ने कॉल पर बात कर ली, अब लगता है इसका पूरा दिन पूरा साल अच्छा जाने वाला है। मनी मन यहाँ पर इसकी बातों को याद कर खुश हो रहा है। के बाद यहाँ पर सभी लोग मिलकर कैंपिंग के लिए चले जाते। वो कैंपिंग यहाँ पर बहुत अच्छे से जा रही थी, लेकिन तब तक यहाँ पर यूरी ऐसी कुछ बातें करने के लिए थोड़ा सा बाहर निकलती है एंड तब यहाँ पर वो अकेली हो जाती है, जहाँ पर एक चोर आता है जो कि इसके पर वार करने वाला था। बट यूजन यहाँ पर तुरंत ही बीच में आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पर उसे चोट लग जाती है और फिर उसे यहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। यूरी को यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड फील हो रहा था बिकॉज उसे लगा था कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। अगर यहाँ पर वो बीच में आ जाती तो फिर यूजन को कुछ नहीं होता एंड सभी उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे और उसे घर पर आराम करने के लिए भेज रहे थे। वो घर पर जाती है यहाँ पर यूजन के वॉकिंग वार्डरोब पे, जहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिस बॉक्स के अंदर उसकी तस्वीरें होती है। सिर्फ उसकी फोटो से नहीं बल्कि यहाँ पर यूरी की स्केच भी होती है जो कि यहाँ पर यूजन ने अपने हाथों से ड्रॉ की थी। इन चीजों को देखकर यहाँ पर ये समझ जाती है कि वो उसे कितने टाइम से पसंद करते आ रहा है, लेकिन अब तक उसने यहाँ पर कन्फेशन किया ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर चली जाती है हॉस्पिटल में उसे मिलने के लिए। वो यहाँ पर बेहोशी की हालत में था और वो उस पर चिल्लाई जा रही थी कि सारी की सारी गलती यहाँ पे तुम्हारी है, अगर तुम मुझे पसंद क्या करते थे तो तुम्हें यहाँ पर मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं थोड़ा तुम्हें यहाँ पर इतना रूडी ना बोलती, न जाने किस बात का डर था, खा थोड़ी ना जाती तुम्हें। एंड बाद में यहाँ पर खुद से जाती है, जैसे कुछ समय बाद यहाँ पर यूजन उठने लग जाता है एंड यहाँ पर वो यूरी से कह रहा था कि अगर तुम्हें शादी में खुश नहीं हो तो तुम मुझे कह सकती हो। एंड यहाँ पर यूरी तब उसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करती है एंड ये सुनते यहाँ पर यूजन समझ जाता है कि उसे यहाँ पर इसके बारे में पता चल चुका है। यूरी तो यहाँ पर से डांटती भी है कि आखिर उसने सारी बातें पहले उसे क्यों नहीं बताई। यूजन कहता है कि कैसे बताता, तुम्हारे लिए शुरुआत से मैं यहाँ पर एक ट्रबल मेकर था, एक ऐसा पर्सन जो कि तुम्हें लाइफ टाइम परेशान करता है। और तुम खुद ही सोचो, तुमने मेरे मुंह पर कितनी बार मुझे कहा है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ शादी इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी नहीं करोगी। तो मैं कैसे यहाँ पर चीजें बोल सकता था मुंह पे रिजेक्शन करने के लिए। यूरी यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर हंसने लग जाती है। और दूसरे घर वाले जब यहाँ पर उन दोनों को अकेले ऐसे साथ में देखते हैं तो वो लोग खुश हो जाते हैं और उन दोनों को यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करते, जिसके बाद भी यहाँ पर वो लोग फाइनली अपनी परफेक्ट लाइफ की शुरुआत करते थे। एंड यहाँ पर हम देखते हैं यूजन को जो कि हान को कॉल लगाता है एंड सभी चले जाते हैं लीन को पिटने के लिए बिकॉज लीन ही वो पर्सन था जिसने उस चोर को वहाँ पे बुलाया था ताकि चोर यहाँ पे यूरी को परेशान करे, लीन वहाँ पर जाकर यूरी की मदद करे और वो हीरो बन जाए। लेकिन चीजें यहाँ पर कुछ ज्यादा सीरियस हो गई थी। वही दूसरा यहाँ पर कुछ साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर यूरी और चार हैप्पीली मैरिज होते हैं एंड यूरी ने अपना खुद का ब्रांड ओपन कर दिया था विंडी के साथ कोलैबोरेशन करके, जहाँ पर इसके डिजाइन बहुत फेमस हो रहे होते हैं। एंड अब तो यहाँ पर ब्यूटीफुल वुमन के साथ साथ खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन भी बन चुकी होती है, जहाँ पर यूजन उसे कंग्रेचुलेट करने के लिए आ जाता है एंड दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और ये ड्रामा इसी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाता है।